हैं, तो ये इंसानियत का आना वो एक अच्छी सिखलाई, एक सीख ही नहीं, पर इसलिए क्योंकि ये परमात्मा से जुड़ गए, और परमात्मा से जुड़ गए इस रूहान से, इस शक्तियों के जो उपज है जहाँ से ये सच्चाई, चाहे नाम हम कुछ भी दें, ये अपनी आस्था के अनुसार, चाहे भगवान बोले, चाहे एक भी कोई भी मान्य रखने वाले मान्यत पे नाम से अलग अलग चाहे जाने, पर सच्चाई तो ये एक ही है। तो कैसे इस निराकार का जब जीवन में एक स्वागत होता है, जब इसको जान लेते हैं, तो फिर ये मन खुद ही एक नेक इंसानियत करने वाला मन बन जाता है। फिर किसी के वो इंटेंशनली दुख तकलीफ़ किसी को ये मन नहीं पहुंचाता। फिर हर एक के एक काम आने की भावना रखते हैं मन में, और हर एक के आंसू पोंछने का भाव होता है। किसी से कोई एक छल कपट नहीं ये मन कर सकता। कैसे हर एक के दुख में शामिल होने का फिर मन खुद ही करता है। तो कैसे अपने जीवन में सभी जहाँ एक अच्छी इंसान बनना चाहते भी हैं, और वो असली इंसान हर समय का बनना अच्छा इंसान, तो इस परमात्मा को ही हर क्षण में अपने शामिल करने के बाद ही होना संभव है। तो सिर्फ परमात्मा की बात कर लेना ही काफ़ी नहीं है, इस परमात्मा को जानना भी ज़रूरी है। जैसे अभी सत्संग में भी सुन रहे थे कि संसार में जितने भी वेद ग्रंथ हैं वो अगर पढ़ लिए मुबारक है, और अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी वो उतना ही स्पिरिचुअल हो सकता है। वो बात सिर्फ कि एक आध्यात्मिक होना कि कैसे एक परमात्मा को देखने के बाद ही वो संभव हो पाता है। क्योंकि फिर पढ़ने के नाम पे तो हमने इतिहास में रावण का भी उदाहरण देखा है, जो इतने ग्रंथों को एक पढ़ तो लिया, विद्वान तो हो गया, पर कहाँ खड़ा वो अहंकारी नाम से आज भी जाना जाता है। उसको आध्यात्मिक से ये नहीं कोई पहचान करता कि हाँ ज्ञाता हो गया, ज्ञानी नहीं हो पाया, क्योंकि एक ब्रह्म ज्ञान की दात वही समझता है जो ये ब्रह्म ज्ञान लेकर परमात्मा को असल में सिर्फ हर समय के लिए ही देखता है, कुछ क्षणों के लिए नहीं। तो कैसे हर कोई जीवन में एक अगर स्क्रिप्चर्स पढ़ भी ले, पर उन पे चले नहीं, क्योंकि उन पे असली चलना तो उनको समझने के बाद ही होता है। तो जीवन में एक पढ़ने से ज़्यादा वो पहलू जीवन में उतरने ज़रूरी हैं। तो जहाँ पढ़ना मुबारक है, पर उनसे ज़्यादा ज़रूरी एक हर जो भी गुरुओं ने कहा, पीर पैगंबरों ने समझाया, संतों ने समझाया, उनके जीवन में जो एसेंस था, जो बात उन्होंने समझाई कि परमात्मा को जान लो, ये सच्चा धन अपने जीवन में ले आओ। क्योंकि संसारिक धन तो आज है, कल नहीं। आज किसी चीज़ का रूप कुछ और, कल कुछ और, ये समय के साथ बदलने वाले हैं। तो ऐसा धन जो हर समय एक जैसा ही रहेगा, हर स्थिति में एक जैसा ही रहेगा, ऐसे सच्चे धन के साथ जुड़ जाओ, इस परमात्मा के साथ जुड़ जाओ, ताकि संसार के फिर कोई भी पहलू को जीवन में जी रहे हों तो वो मन उतार चढ़ाव ना महसूस करे। ये मन तो आनंद की ही एक अवस्था में है, क्योंकि एक सच्चे धन के साथ जुड़ गया है। तो अब संसारिक धन हो ना हो, आराम हो ना हो, सुख चल रहा है कि दुख चल रहा है, पर ये मन अपने आप को आनंदित ही कर रहा है। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ भक्ति जो भी करे
वो पहले इस परमात्मा को जानकर ही करें, वरना तो भक्ति वो उस तरह हो जाती है कि कभी किसी डर से करने लगता है इंसान कि शायद परमात्मा नाराज़ हो जाएंगे, तो नाम लें परमात्मा का, या फिर जीवन में कुछ चाहिए तो एक परमात्मा को रिझाने के रूप में एक फिर इसकी भक्ति करते हैं। तो कैसे ये भक्ति तो शरीर रूप से ही जुड़ी है सिर्फ, कि जब तक ये शरीर है तब तक शरीर और इससे जुड़े हुए सुख साधन हैं, शरीर की पीड़ा, कहीं कोई अंग में दर्द, या फिर कहीं घर बार में धन दौलत की इच्छा। तो कैसे ऐसी इच्छाओं से जब ऊपर की भक्ति होती है वो प्रभु को जानने के बाद ही होती है, क्योंकि फिर वो सौदेबाजी ख़त्म हो जाती है भक्ति में, वो सिर्फ प्यार का ही रिश्ता रह जाता है। फिर ये पता होता है परमात्मा जो भी दे रहा है हमारे लिए बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, हमारे लिए इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता था। मन में शिकायतें फिर शुक्र की भावना बन जाती हैं कि अभी तक जो परमात्मा हमारे मुताबिक नहीं कर रहा था तो मन सिर्फ़ और सिर्फ शिकायत करता था, अपने भाग्य को कोसता था। पर अब पता है कि परमात्मा ने जो दिया है वो भले के लिए है, उसमें ही बेहतरी है, और वही स्थिति बदलती नहीं पर मन की भावना बदल जाती है। ये मन में जहाँ पहले जो एक डाइवर्सिटी, हर एक के नेचर में जो फ़र्क है वो जहाँ कारण बन गया था नफ़रत का, वो अब हर एक में परमात्मा दिख रहा है और मन सिर्फ हर एक से प्यार कर रहा है। वही बात जो आज हम सत्संग में बार बार सुन रहे थे, दीवार रहित संसार की, कि एक मन से मन के बीच में दीवार ना हो, दिल से दिल तक तो प्यार के पुल हों, ताकि हर कोई सिर्फ प्यार ही बांटता जाए। जो दिल खुद ही प्रेम बन गया है वो तो सिर्फ प्रेम ही बांट सकता है, वरना जो इस संसार में, इस संसार की माया में उस तरह खो गए हैं कि इसी को हकीकत बना चुके हैं, उनके मन में फिर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना ही हर कुछ रह जाता है। फिर वो अहंकारी मन बन के अपने ही तरह की सिमिलैरिटीज़ वालों को ही श्रेष्ठ और बाकियों को नीचे की दृष्टि से देखता है। तो कैसे हर एक में जहाँ वो पूरा पोटेंशियल है कि हम इस परमात्मा को जान के इसके जैसे हो जाएं, इसके सारे गुणों को अपना लें, जिस तरह ये परमात्मा का कोई अंत नहीं है, अपने दिल को भी इतना विशाल कर लें, जिस तरह ये परमात्मा हर चीज़ में प्यार डालता है, दिल ही प्यार बन के प्यार बांटे, जिस तरह ये हर एक को परमात्मा ने भिन्न भिन्न रूप बना के फिर भी ये मन से एकत्व का भाव रखा, तो वही एकत्व बन जाता है जब पहले इस परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, इस एक को जान लेते हैं, फिर ये समझ में आ जाता है कि सभी एक हैं। फिर संसार में हर एक इंसान से एक होना संभव हो जाता है, और उस तरह की एकता नहीं कि कपड़े, बोली, भाषा एक जैसे हो जाएं, एक यूनिफॉर्मिटी की बात नहीं है। वो यूनिटी आना वो तभी संभव है जब परमात्मा के ऊपर जीवन को आधारित करें, फोकस उसको सबसे पहली प्रायोरिटी बनाएंगे, तभी ये परमात्मा को जीवन में पूरी तरह जी सकते हैं और भक्ति पूरी तरह की जा सकती है। साथ